शिवा, चेयरमैन साहब ने कहा कि एक और नई स्कीम लाइफ साइकिल फंड के तहत लॉन्च होगी 1 अक्टूबर को। हालांकि उसकी नोटिफिकेशंस आप सबको तो आ ही चुकी होंगी पहले। एक हाइब्रिड तरह की स्कीम होगी जिसको आप अपना सकते हैं, जहां पर आपको इक्विटी और डेट दोनों में शायद बराबर निवेश करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी स्कीम के सारे डिटेल्स आने बाकी है, हाँ। बट जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये स्कीम में थोड़ा इक्विटी की परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। 50% बैलेंस फंड की तरह निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की आइडिया यही है कि आप इक्विटी एक्सपोजर लेंगे और ज़्यादा साल तक आप डटे रहेंगे। टाइम इन द मार्केट जो बोलते हैं, टाइमिंग द मार्केट से आपको ज़्यादा मायने टाइम इन द मार्केट को देना पड़ता है। हम यही सोचते रहते हैं कि हम टाइम करेंगे मार्केट को, इस समय पे हम मार्केट में जाएंगे, इस समय पे हम वापस आ जाएंगे। बट उससे ज़्यादा आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना है। आप हिस्ट्री देखेंगे इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में यही बोलते हैं ज़्यादा वेटरन इन्वेस्टर्स कि आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तभी आपकी जमा हुई पूंजी ज़्यादा CAGR के साथ कॉम्पाउंडिंग का पूरा पावर तभी हम देख सकते हैं। तो ये इसीलिए अभी रेगुलेटर ये स्कीम ला रहे हैं ताकि इक्विटी का पोर्शन थोड़ा बढ़े, एक बैलेंस्ड फंड की तरह अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि NPS एक इकलौता स्कीम है जहाँ पे निवेशकों को 25-30 साल तक वही स्कीम पे रहना पड़ेगा और वो उनकी भलाई के लिए है, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन शैली में कोई समझौता ना करना पड़े। इट स्टेज इंटैक्ट दैट वे, और फाइनेंशियली दे रिमेन सिक्योर रिटायरमेंट के बाद भी। इसलिए इस स्कीम की आइडिएशन चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों में वो स्कीम के डिटेल्स भी आ जाएंगे। हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या होगा पूरे डिटेल्स। बट पूरा आइडिया यही है कि रिटायरमेंट के लिए आपको थोड़ा इक्विटी ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे आपके कम उम्र में, तो आपकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, आपकी जो जमा पूंजी जो आप इकट्ठा करेंगे वो ज़्यादा होगा, ताकि आपका रिटायरमेंट सिक्योर होगा। केवल अगर मुझे लाइफ साइकिल फंड को ही कंपेयर करना हो, एक हाइब्रिड स्कीम हम ले लेते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस के यूलिप प्लान्स हम ले लेते हैं, अक्रॉस द बोर्ड आपके पास ऑप्शन है, करना आपको भी कुछ नहीं है, वहाँ पे भी काम करेंगे फंड मैनेजर्स ही। NPS का बड़ा बेनिफिट कि ये लो कॉस्ट है, पर बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी तो अक्सर इन्वेस्टर्स कॉस्ट देखते ही नहीं हैं। जिनको जानकारी होगी शायद वो समझ लेते होंगे, थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेके हो सकता है जागरूकता हो कि थोड़ी सी कॉस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा है। बट अक्रॉस द बोर्ड अगर मुझे कुछ कंपेयर करना हो, और क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे ऑप्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर अपने आप आपकी एलोकेशन बदल जाएगी, तो इंश्योरेंस में भी उतना ही बड़ा लॉक इन है इतने ही सालों का। इनफैक्ट यूलिप का फ़ायदा तो तब होगा जब आप उसको 20 साल 25 साल तक रखें, तब जाके शुरुआती उम्र में निवेश के तो आपका सारा पैसा कॉस्ट में ही जाता है फंड के, तो बेहतर नहीं है बाकी। पहली बात तो मतलब जो कुरियन साहब ने कहा और अभी जो पूरी आपने बात उसको एक बुलेट फॉर्म में आपने समझाया, ये फैक्ट है कि जितने भी बैलेंस फंड या ये जो हाइब्रिड फंड हम बात करते हैं, मैं पर्सनली उनका फैन नहीं हूँ और हम हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी उनको रेकमेंड नहीं करते। उसके दो कारण हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके दो कारण हैं। अगर मैं एसेट एलोकेशन कर रहा हूं तो आई वुड रादर वांट टू डू एसेट एलोकेशन क्लियरली। मेरा 35% का इक्विटी में है तो जेनरिक नहीं चाहिए मेरे को। द होल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इट हैज टू बी एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड टू मी। तो जब लार्जर 2 करोड़ लोगों के जैसा फाइनेंशियल प्लान लेके तो फायदा नहीं है, एसेट एलोकेशन लेके फायदा नहीं है, पहली बात। सेकेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेट पोर्शन पे भी मैं इक्विटी का एक्सपेंस रेशियो क्यों दूं? जब 50-50% आपको करना है, जो प्रोडक्ट आपको 7% 8% की यील्ड देने वाला है उस पे 1.5% का एक्सपेंस रेशियो देने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो मैं रादर डायरेक्टली एक उतना एलोकेशन डेट में डायरेक्टली करूं जहां मेरा 10 बेसिस पॉइंट का खर्चा है, और जो इक्विटी एलोकेशन है वो फिर मैं उस एक्टिव स्कीम में या प्योर इंडेक्स फंड में उस तरीके से करूं, वहां भी मेरा लो कॉस्ट है, मेरा लार्जर ब्रॉड बेस आ जाता है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पर जैसे इन्होंने कहा कि जिनको एकदम एंट्री करना है, अब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एक फाइनेंशियल प्लानर अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता है ना। जब आपने एकदम ही शुरुआत करी है 24-25 साल 22 साल की उम्र में, आपने एकदम पहला आपका निवेश है, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई से। एंड आई एम श्योर दैट द न्यू स्कीम दैट इज कमिंग विल एड्रेस द कॉस्ट इशू एज वेल। जहां पे यू नो एक लार्जर जो कॉस्ट रहेगी वो काफी कम रहेगी कंपेयर टू हाइब्रिड एंड बैलेंस फंड्स एंड अदर म्यूचुअल फंड्स। एंड सो ऑन द लार्जर स्केल आई थिंक यू नो इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। बट जहां पे अगर आप सोचेंगे 20-30 साल का
मेरे को एसेट एलोकेशन करना है, जेनरिक एसेट एलोकेशन करना डजंट मेक टू मच ऑफ सेंस, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. यू नो, फुटबॉलर विल रिटायर एट 35-40 एंड अ न्यूरोसर्जन वुड स्टार्ट एट 35-40. सो इट डजंट रियली ऐड टू मच ऑफ अ सेंस देयर. एंड बहुत लोगों को 2 करियर करने पड़ेंगे. मैं हमेशा ये कहता हूँ, इंडिया उस स्टेज पे है जो आज आप जापान देखें, सिंगापुर देखें, आपका कॉर्पोरेट करियर 50-55 साल की उम्र में खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप जिएंगे 90 साल की उम्र तक. तो यू विल हैव टू फिगर आउट अ गिग इकोनॉमी, जो हम बात करते हैं कि गिग, तो आप 65-70 साल की उम्र में आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेंटर, एज अ दिस, एज यू नो. तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक नौकरी छोड़ने जितना हो जाएगा कि भाई नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, कमाई से रिटायर नहीं होना है. रिटायर नहीं हो पाएंगे. तो ये जो एक जापानीज कल्चर है, दे वर्क टिल द लास्ट डे बिकॉज़ दे हैव टू प्रोबेबली. हाँ बिल्कुल. तो आप जब जवाब देते तो बहुत सवाल थे आपके चेहरे पे इनके जवाब पर, तो वो सवाल मुझे जानने हैं. तो जैसे मैंने कहा, ये 3 तरीके के लाइफ साइकिल फाइनेंस फंड्स हैं. एक मॉडरेट है जो गो टू फंड है, जो 50% इक्विटी से स्टार्ट होता है एंड वो नीचे आते जाता है, 50 से 10 तक आता है, 35 से 55 तक. ये जो नया जो मॉडरेट जो बैलेंस प्लान जो प्लान किया जा रहा है, इसके डिटेल्स हमको पूरे पता नहीं, चेयरमैन साहब अनाउंस करेंगे. बट इसका एक डाउन साइड ये था कि 50 से 5 जब हमारा पूरा ग्रोथ फेस आता है तो तब तक हमारा इक्विटी काफ़ी कम हो जाता है. तो ये जो नया साइकिल है, जितना आई वाज लुकिंग एट चेयरमैन्स, आई थिंक मे का उनका स्पीच में उन्होंने बताया था कि 45 तक 50 रहेगा और 45 से नीचे एक डिफरेंट मॉडल पे कम होएगा. तो जो आपका जो अर्निंग स्टेज है उस पर आपका इक्विटी ज़्यादा रहेगा और फिर बाकी फिक्स्ड इनकम रहेगा. दूसरी बात जो उन्होंने कहा, एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस रहेगा वो एनपीएस का एक्सपेंस ही रहेंगे. तो इसका एक्सपेंस 15 से 20 पैसे ही रहते हैं. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस मैक्सिमम 9 पैसे रहते हैं. पीओपी जो आपने 30-35 बताया, सब मिला के आपके 15 पैसे से ऊपर एक्सपेंस नहीं आते. इसमें से आपको इक्विटी के इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं. 15 पैसे में आपको इंडेक्स फंड के इक्विटी के इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलते आज की तारीख पे. इसलिए मेरा मानना है कि एनपीएस की तरह जो प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. बट मैं यही नहीं कहता कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ डालिए. आपको जैसे आपको एसेट एलोकेशन करना है, आपको प्रोडक्ट एलोकेशन भी करना है. जैसे म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे फायदे हैं. म्यूचुअल फंड अगर आपको एक बच्चे के पढ़ाई के लिए करना है या शादी के लिए करना है, एनपीएस इज नॉट द प्रोडक्ट फॉर यू. एनपीएस एक रिटायरमेंट के लिए प्रोडक्ट है. और एनपीएस हम हमेशा सोचते हैं, हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं. आप भी अपने कस्टमर के बारे में सोचते रहेंगे. ऑब्वियसली आपको एक फीस मिल रहा है, बट आप कस्टमर के बारे में इतना टाइम बिताते हैं कि हम अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं. और मैं अपने सारे कोलीग से भी ये सोचता हूँ जो फाइनेंस में बहुत ही डेवलप्ड है, बट उनको वो कहते हैं हाँ मैन आई हैव नॉट प्लान माई फाइनेंसेस. तो ये एनपीएस एक फिलेट शेडेड फॉरगेट है जो मैं एंटर किया 60 एक्चुअली 75 तक मैं इसमें रह सकता हूँ. लो कॉस्ट, टैक्स बेनिफिट जो इस प्रोडक्ट से मिलता है वो बहुत ही कम प्रोडक्ट से मिलता है. इक्विटी से डेट मूवमेंट या डेट से इक्विटी मूवमेंट में कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं, ये म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता है. तो बहुत सारे बढ़िया प्रोडक्ट है इसमें. और ऑटो साइकिल जैसे मैंने कहा कि मेंट फॉर दोज पीपल हु डोंट रियली अंडरस्टैंड मार्केट्स. लाइफ शेख कुमार ऑल्सो सेड कि अगर आप एक एग्रेसिव है तो आप प्योर एक्टिव चॉइस में भी जा सकते हैं, जिसमें आप 75 तक इक्विटी कर सकते हैं. उस पर भी आप स्टक रहे बिकॉज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी गिव्स यू बेटर रिटर्न्स. तो आपके पास ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस दोनों है. द आइडिया ऑफ एनपीएस इज दैट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइसेस है, एंड इज अप टू ईच इंडिविजुअल टू सेलेक्ट व्हाट वर्क्स फॉर देम.